जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम पूल में। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है एमपी टेट 2022 9 मार्च सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन लेके आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब हम वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो ठीक है दोस्तों, चलते टॉपिक की तरफ। हम पहला प्रश्न है, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो देखिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, समृद्ध भाषिक वातावरण या समृद्ध भाषिक परिवेश। दूसरा है बातचीत करना, दोनों जो है सही हैं। और देखिए जो दूसरा प्रश्न है, भाषा अर्जित करने में वाइगोस्की ने किस पर अधिक बल दिया है? तो समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर, यह प्रयोगों है भाषा प्रयोगों पर जो है अधिक बल दिया है। और देखिए जो तीसरा प्रश्न है, निगमन विधि है, निगमन विधि नियम बताकर उदाहरण देना, और आगमन विधि में क्या है, उदाहरण बताकर नियम देना। ठीक है। और देखिए जो चौथा प्रश्न है, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियाँ, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियाँ क्या दर्शाती हैं? त्रुटियाँ सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है और त्रुटियाँ अस्थायी होती हैं। दोनों सही है और दोनों में से जो ऑप्शन में रहेगा उसी को आप टिक मारिएगा। और पांचवा क्वेश्चन देखिए, बालक में स्वप्रेम की भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो बालक में स्वप्रेम की भावना का विकास शैशवावस्था में होता है। छठा क्वेश्चन देखिए, सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य है। तो सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों में पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। सातवां क्वेश्चन देखिए, जीन पियाजे के किस अवस्था में बालक सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है? तो पूर्व संख्यात्मक अवस्था में जो बालक होता है वह सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है। और देखिए जो आठवां प्रश्न है, दुष्कर्म में कौन सा उपसर्ग है? तो दुष्कर्म जो है दुष् उपसर्ग है। व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है। तो आगमन विधि की क्या विशेषता है? पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है तब नियम बताया जाता है। और देखिए जो 10वां प्रश्न है, पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। 13वां क्वेश्चन देखिए, नैतिक विकास के सिद्धांत से कौन से वैज्ञानिक संबंधित हैं? तो नैतिक विकास के सिद्धांत से लॉरेंस कोहलर वैज्ञानिक संबंधित हैं। 12वां क्वेश्चन देखिए, 52वां संविधान संशोधन, जो 52वां संशोधन हुआ था 2003 में, किस भाषा को जोड़ा गया था? तो किस भाषा को जोड़ा गया था? तो डोगरी को, मैथिली को, संथाली को। तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, यही 4 भाषा को जोड़ा गया था। वर्तमान में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता मिली है? 22 भाषाओं को मिली है। ठीक है। और जो हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था उसमें मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन अब जो है 22 भाषा हो गई है। और देखिए जो 13वां प्रश्न है, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है। तो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है। सूर्य एक क्या है? सूर्य एक तारा है। और 14 क्वेश्चन देखिए, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। तो ये पक्षी कौन है? तो ये पक्षी चील, बाज और गिद्ध हैं। और देखिए जो 15वां क्वेश्चन है, अष्टपदी सोपानकी का सिद्धांत किसने दिया? तो अष्टपदी सोपानकी का सिद्धांत जो है रॉबर्ट एवं गैने ने दिया है। और 16वां क्वेश्चन देखिए, कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता क्या करती है? भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। और 17वां क्वेश्चन देखिए, कौन सी अवस्था में बालक क्यों और कैसे का प्रश्न अधिक करता है? तो बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में जब बालक होता है क्यों और कैसे का प्रश्न अधिक करता है। 18वां प्रश्न, सुनना बोलना कौशलों के विकास के लिए सर्वोत्तम विधि कौन हो सकती है? तो कहानी कहना और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। और देखिए जो अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भाषा के चारों कौशल। तो भाषा के जो चारों कौशल होते हैं आपस में क्या होते हैं? परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। 21वां क्वेश्चन देखिए, बच्चे प्रारंभ से ही कैसे होते हैं? तो बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं। भाषा शिक्षण में पाठ्यपुस्तक। तो भाषा शिक्षण में पाठ्यपुस्तक क्या है? एक साधन है। ठीक है। और देखिए जो 23वां प्रश्न है, थोक का विलोम शब्द है। तो थोक का विलोम शब्द क्या होता है? परचून होता है। और अगला क्वेश्चन देखिए, किसने कहा कि बालक समाज के साथ अंतःक्रिया के द्वारा ही भाषा का विकास होता है? तो किसने कहा? वाइगोस्की ने यह कहा। और देखिए युधिष्ठिर में कौन सा समास है? तो युधिष्ठिर में बहुब्रीहि समास है।
और 26वां क्वेश्चन देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से किस पर अधिक बल देता है? तो किस पर बल देता है? बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने में। और देखिए जो 27वां क्वेश्चन है, भाषा सीखने संबंधित विकार कहलाता है। तो भाषा सीखने संबंधित विकार क्या कहलाता है? अफेज्या कहलाता है। 28वां क्वेश्चन, निर्माण और खोज का सिद्धांत किस वैज्ञानिक से संबंधित है? तो निर्माण और खोज का सिद्धांत जो है जीन पियाजे से संबंधित है। और 29वां क्वेश्चन देखिए, रमेश हिंदी भाषा में बोलते समय कई बार अटकता है। यहाँ पे कई बार अटकता है, तो आप क्या करेंगे? तो आप उसे क्या करेंगे? देखिए अगर आप टीचर हैं, अध्यापक हैं, तो आप क्या करेंगे? धैर्य रखते हुए उसे सहज अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करेंगे, डांटेंगे नहीं, ठीक है। और देखिए जो 30वां प्रश्न है, भाषा सीखने में मातृभाषा व्याघात क्या करती है? आंशिक रूप से होता है। जो व्याघात होता है आंशिक रूप से होता है। और देखिए जो 31वां प्रश्न है, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में महत्व सर्वाधिक है। तो भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्व किसका होता है? समाज का होता है। और 32वां क्वेश्चन देखिए, कहानियाँ बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक हैं? तो कहानियाँ जो होती हैं बच्चों के या बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को क्या करती हैं? बढ़ावा देती हैं, बढ़ा देती हैं। और 33वां क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है? बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर प्रदान करना। अगला क्वेश्चन, भाषा सीखने का उद्देश्य है। तो भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है? प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। और 35वां प्रश्न है, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। और देखिए जो 36वां प्रश्न है, वन मानुष के ऊपर प्रयोग कौन से वैज्ञानिक किए थे? तो वन मानुष के ऊपर जो है कोहलर वैज्ञानिक प्रयोग किए थे। और देखिए जो लास्ट प्रश्न है, मकड़ी का तत्सम है। तो मकड़ी का तत्सम मरकटी है। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह हमारा 9 मार्च सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब हम वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो ठीक है दोस्तों, आज इतना ही।